हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स। लास्ट सेशन में किया था यूटिलिटी का मीन। यूटिलिटी मीन क्या था कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। इट मीन्स एक कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर की वजह से उस कमोडिटी को कंज्यूम किया जाता है। आज हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, फर्स्ट पॉइंट। अगर हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या मिलती है हमें, यूटिलिटी। मान लो मुझे भूख लगी, भूख लगने से मैंने सैंडविच कंज्यूम किया। अगर मैंने उसका फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, उससे मुझे 8 यूटिल्स मिली। एक यूनिट कंज्यूम करने से मुझे 8 यूटिल्स मिले, क्योंकि हमने कल ही किया था जो यूटिलिटी है इसको कार्डिनल नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं। देन सेकंड है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स मैंने 4 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए। टोटल यूटिलिटी मैंने सैंडविच के 4 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, तो मुझे सपोज 20 यूटिल्स मिले। ये 20 यूनिट्स क्या है मेरी टोटल यूटिलिटी। देन मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मीनिंग होता है एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है। अगर हमने एक पीस खा लिया था, उससे हमें 8 यूटिल्स मिले। अगर हमने यूटिलिटी में सेकंड एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो हमें कितने यूनिट्स मिले, वो है हमारी एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के 3 कॉन्सेप्ट है, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी एंड द नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इन कॉन्सेप्ट को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। These are the quantity of the sandwich. First unit, second unit, third unit, fourth unit, fifth and sixth। मान लो मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, 8 यूटिल्स की। एंड फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन होगी। अब मैंने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, तो जितनी यूटिलिटी मुझे फर्स्ट सैंडविच से मिली थी उतनी यूटिलिटी मुझे सेकंड यूनिट से नहीं मिलेगी। सो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मुझे सेकंड यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, 6 यूटिल्स। और थर्ड, अगर फिर भी मुझे भूख लगी थी, मैंने थर्ड यूनिट भी कंज्यूम कर लिया। और मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, इससे मुझे पहले से कम यूटिलिटी मिलेगी। थर्ड सैंडविच कंज्यूम करने से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 4 यूटिल्स। अगर मैं फोर्थ यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी और भी कम मिलेगी। मुझे कितनी मिली, 2 यूटिल्स। जो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है, इसमें टाइम लैग, टाइम गैप नहीं है। अब अगर मैं फिर 5th यूनिट कंज्यूम कर लेती हूँ, अब मैं पूरी फिल हो चुकी हूँ, अब और नहीं खाना चाहती, तो मुझे 5th यूनिट ऑफ सैंडविच से 0 यूटिलिटी मिलेगी। मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही। अगर फिर भी मुझे अगर एक और यूनिट कंज्यूम करना पड़ गया, अगर मैं 6th यूनिट कंज्यूम कर लूं, तो हो सकता है मुझे नेगेटिव यूटिलिटी मिले, क्योंकि मैं और नहीं खाना चाहती थी, मैं फिल हो चुकी थी। फिर भी मुझे नेक्स्ट यूनिट खाया, जिसकी वजह से हो सकता है मैं बीमार हो जाऊं, और मैं आज के बाद इतना ज़्यादा सैंडविच खा लिया कि हो सकता है मैं अब कुछ महीनों के लिए वो यूनिट खाना ही बंद कर दूं। सो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये थी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो सकती है, जब हम पूरे फिल हो जाते हैं, पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो उस यूनिट से हमें 0 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। और पॉजिटिव 8, 6, 4, 2 दैट इज द पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी जब हम एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड होने के बाद ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। देन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है बेटा, सम
अगर मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी है 8 यूटिल्स। अगर मैं टोटल 2 यूनिट्स कंज्यूम करूंगी, टोटल 2 यूनिट कंज्यूम करने से मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 8 + 6 कितनी हो गई 14 यूटिल्स। अगर मैंने टोटल 3 यूनिट कंज्यूम किए तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 8 + 6 + 4 दिस इज 18 यूटिल्स। अगर मैं 4th यूनिट टोटल 4 यूनिट कंज्यूम किए मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 20 यूटिल्स। 5 यूनिट कंज्यूम करने से कितनी हो गई जितनी 4 यूनिट कंज्यूम करने से थी मीन 20 यूटिल्स। इसमें अब और कोई इंक्रीज नहीं हुआ। एंड 6th यूनिट कंज्यूम करने से मुझे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी। सो मेरे यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस होकर 18 यूटिल रह गई क्योंकि -2 थी। ये था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते तो क्या बन जाती है टोटल यूटिलिटी। अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी गिवन हो तो उससे हम मार्जिनल यूटिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n - 1th यूनिट। मीन्स मान लो मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट की निकालना चाहती हूँ तो इसका क्या होगा टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 - 1 टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3rd यूनिट कितना हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th कितनी है 20 एंड 3rd की कितनी है 18 तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी 2 यूटिल्स। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट इज 2 यूटिल्स। जी हमने निकाल लिया। टोटल यूटिलिटी से हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड मार्जिनल से टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी।